स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो मध्य प्रदेश में बारिश थमने के बाद भी नदी नाले उफान पर है। चंबल नदी का रौद्र रूप लगातार बढ़ रहा है और इसकी जद में आए सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। लोग भूखे प्यासे घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। मुरैना जिले में चंबल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तटीय इलाके के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग पिछले 3 दिन से भूखे प्यासे छतों पर ही आसरा लिए हुए हैं। भिंड में भी चंबल नदी कहर ढा रही है। यहाँ चंबल नदी खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही है। हालत ये है कि अटेर के दर्जन भर से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने छत पर शरण ले रखी है। बुरहानपुर जिले के डोंगर गाँव में गिट्टी की खदान में बारिश का पानी जमा होने से 3 युवक डूब गए थे, जिनमें एक युवक की मौत हो गयी, जबकि 2 युवक बचा लिए गए हैं। कटनी के कटाए घाट स्थित बैराज से छोटे छोटे बच्चों का गहरे पानी में छलांग लगाने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद नगर निगम ने बैराज में किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। नर्मदापुरम इटारसी नेशनल हाईवे में सुखतवा पुल पर पानी आने से आर्मी ने पुल के बगल से वैली ब्रिज का निर्माण शुरू किया है, जिसके जल्द ही बन जाने की उम्मीद है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते बिजली विभाग को भी खासा नुकसान हुआ है। विभाग के कई डीपी ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, तो कई पोल पानी में बह गए। पानी कम होने के बाद विभाग नुकसान का आकलन करेगा। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश के कारण कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हुए हैं। हजारों एकड़ की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। बाढ़ के कहर के बीच सरकार हाई अलर्ट मोड पर है तो कांग्रेस अटैकिंग मोड पर। एमपी में बाढ़ से हुई तबाही से उबरने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। रायसेन, विदिशा, गुना, सीहोर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड, मुरैना और राजगढ़ में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीएम ने बैठक लेकर अफसरों को जल्द नुकसान का सर्वे कर पीड़ितों को मदद देने के निर्देश दिए। युद्ध स्तर पर सफाई करके सिल्ट जो जमा है उसको हटाना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बहाल करना, बिजली की को बहाल करना, घर में रखे सामान का भी सर्वे करेंगे। कांग्रेस राहत कार्यों पर सवाल उठा रही है तो सरकार इसे कांग्रेस की टंगड़ी अड़ाकर सियासत करने की कोशिश बता रही है। फोटो ऑप तो ऐसा है, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं नाव में बैठ गए, कहीं जैकेट लगा लिया। सही तरीके से कोई चीज नहीं कर रही। टंगड़ी अड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही कांग्रेस के एक नेता का नाम बता दीजिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गया हो। दूसरी तरफ श्योपुर के डूब प्रभावित क्षेत्रों में अब भी दिक्कत है, जहां राहत के काम जारी हैं। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। चलिए बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें। चंबल नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो गांव टापू बन गए थे वहां पर भी अब पानी कम हो रहा है। अंबा पौरसा इलाके में लेकिन स्थिति अभी भी खराब है। लोगों को बिजली और पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं बात की जाए चंबल नदी की तो वो अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। पहले यही 8 मीटर ऊपर बह रही थी खतरे के निशान से, लेकिन अब जलस्तर जरूर चंबल नदी का कम हुआ है, लेकिन अभी भी कई गांव प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो टापू बन गए थे उनमें पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी लोग बिजली और पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुरैना की तस्वीरें। अंबा पौरसा इलाके में अभी भी स्थिति खराब है। लोग पानी और बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि वहां पर तमाम टीमें मुस्तैद हैं, लोगों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है। आपको बता दें चंबल नदी जो कि पहले खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही थी, अब उसका जलस्तर कम हुआ है। अब वो करीब 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही चंबल नदी का जलस्तर अभी कम हो रहा हो, लेकिन अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। उनके मवेशी बह गए हैं, फसल बर्बाद हो गई है, गृहस्थी का सामान भी डूब गया है। तो नदियों का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी नहीं। फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है, प्रशासन के क्या इंतजाम है, जानकारी हमें देंगे सत्येंद्र हमारे साथ मुरैना से लाइव जुड़े, तो वहीं भिंड से हमारे साथ दिलीप भी लाइव जुड़ चुके। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुरैना का। सत्येंद्र, अभी फिलहाल मुरैना में स्थिति कैसी है? चंबल नदी का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन माना यही जाता है कि जैसे जैसे नदी का जलस्तर कम होगा, पानी कम होगा, बीमारियां पैर पसारना शुरू कर देती है, लोग उतने ही परेशान है अभी भी। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो चंबल नदी का जो जलस्तर है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। और साफ तौर से देखा जाए, मैं आपको दिखाऊंगा जो गांव टापू बने हुए थे
वो कहीं ना कहीं अब जो घर है और मकान है, कहीं ना कहीं चंबल जो नदी का पानी जो कम हुआ है उससे वो निकल कर बाहर आए। लेकिन अगर देखा जाए साफ तौर से जो दलदल सा है वो अभी घरों में भरा हुआ है। लोग अपनी साफ सफाई भी कर रहे हैं, लोगों की छतों पर भी सामान रखा हुआ है और जो सामान था वो कुछ लोगों ने छतों पर रखकर बचाया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनजीवन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जो पुराना पुल था वो भी कहीं ना कहीं निकल आया है। तो साफ तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंबल नदी का जो पानी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, जिससे बहुत सारी चीजें। लेकिन साफ तौर से देखा जाए तो अभी लोग बिजली और पानी के लिए काफी परेशान है, क्योंकि तार भी बिल्कुल पूर्ण रूप से लाइट बंद कर दी गई थी, तार भी टूटे, पोल भी टूटे, जिससे एक बड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। और लोग गंदा, जैसे जो हेडपंप या मोटर बॉल थी तो लाइट नहीं आ रही, तो जिस कारण से लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। अगर अंबापुर से इलाके की बात की जाए तो चूंकि राजघाट की तरफ से, सबलगढ़ की तरफ से ये पानी थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, लेकिन अंबापुरसा इलाके की तरफ भी अभी पानी की स्थिति वही बनी हुई है, जब की तरफ बनी हुई है, वहां धीरे धीरे कम होने की स्थिति बना। वहां की अगर बात की जाए तो वो व्यवस्थाएं सारी अस्त व्यस्त बनी हुई है। लोगों को अगर ये इस पानी से तो बचाव हो रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस दलदल की वजह से और ये जो बाढ़ की जो गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में बीमारियां फैलेंगी। कुछ लोग भी हमारे साथ, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई है, ये किस तरीके से पानी कम हो रहा है, क्या परेशानियां आ रही है? परेशानियां तो बहुत है सर, जलस्तर इतना एकदम से बढ़ा, हम लोगों को पता ही नहीं चला। सारा सामान, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली हम लोगों को, और इतनी व्यवस्थाएं खराब रही कि यहाँ से लोगों का निकलना दूर हो गया। एकदम से जलस्तर बढ़ा और सारा सामान, खाने पीने और पानी की व्यवस्थाएं किस तरीके से? पानी की व्यवस्थाएं तो साहब कहीं से दूर से जाना पड़ रहा है या फिर नदी से ही पानी लेके पीना पड़ रहा है, वैसे कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, और कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। लोग वहाँ कोई समस्या में या बीमार ग्रस्ती से है, सामान सबका बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई प्रशासन की तरफ से कि ये सहायता मिल जाए कि लोग वहाँ अपना जीवन यापन दोबारा से चले। अगर बात की जाए तो पानी थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, तो लोगों में ये दलदल की स्थिति अभी भी बनी हुई है, उससे कैसे निजात पाए? ज्यादातर लोग देखो जैसे होगा, प्रशासन की तरफ से मदद मिले या फिर हम लोग अपने आप ही करेंगे, जो भी रहने की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। जलस्तर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को आई है, और यहाँ से पूरा क्षेत्र ही डूब में था, ये सारा गांव डूब गया था। लोगों की बात की जाए तो लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि साफ तौर से देखा जाए तो काफी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दलदल बना हुआ है, बीमारियां, महामारी जैसी स्थिति पैदा होगी तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल और बड़ी विडंबना यही है कि प्रशासन, सरकार दावे जरूर करती है कि हमारी पूरी तैयारी है, प्रशासन हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम क्या हो रहा है, आपने जिनसे बात की वो उसे साफ बयां करते हुए नजर आए। आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं भिंड का। दिलीप, अभी भिंड में किस तरह की स्थिति है? कुछ लोग भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन यहाँ पर किस तरह पहुंचा हुआ है, क्या राहत दी जा रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से जो बाढ़ का पानी के जो जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उससे महामारी का जो खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह जो चंबल का जो पानी है 2 इंच कम हुआ है, फिर भी जो खतरे के निशान से 8 इंच जो मीटर 8 मीटर जो बाढ़ का जो पानी है काफी बह रहा है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, और जो गांव है टावी भी टापू बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी हालत काफी खराब है। लोग काफी डरे हुए हैं, जब पानी धीरे धीरे उतरेगा तो उनकी स्थिति काफी विकराल होगी, जिस तरह महामारी की स्थिति भी बन सकती है। वही को देखते हुए जो भिंड प्रशासन है काफी अलर्ट हुआ है, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए को अलर्ट किया हुआ है। उनका कहना है कि गाँव जाकर जिस तरह से जो लोग हैं, जो इस तरह के अगर कोई बीमार होता है उनको तुरंत चिकित्सा सुविधा उनको मुहैया कराई जाए, और शिविर भी बनाए हुए हैं, शिविर में खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से काफी नुकसान हुआ, काफी अब पानी पीछे भी देख सकते हैं, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, आप उनसे जान सकते हैं कि हम क्या हालत बनी हुई है। दिलीप, समझा सकता है कि बारिश जरूर थम गई है, लेकिन अभी भी परेशानियां खत्म नहीं हुई। आप भी नजर बना के रखिएगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुरैना वासी जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी स्थिति सामान्य हो सके, जल जीवन सामान्य हो सके। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।